मनोज राजन नाथानी ने मोहम्मद रफ़ी के लिए भारत रत्न मांगा। मुंबई और दिल्ली की चर्चित सामाजिक और कलात्मक संस्था कपिल कला केंद्र गत 38 सालों से गायक कलाकार स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के लिए सरकार से भारत रत्न का सम्मान देने की मांग कर रहा है। तो आइए कपिल कला केंद्र के महासचिव और मनराज प्रतिष्ठान के मुख्य न्यासी मुंबई के युवा समाज सेवी मनोज राजन नाथानी ने हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत में क्या कहा, यह हम उन्हीं से जानते हैं। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे, कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, वो तेरी राह में है। मैं कपिल कला केंद्र का अध्यक्ष कपिल देव खरवार, मैं DRB न्यूज़ के दफ्तर मुंबई कुर्ला पश्चिम में हूँ और मेरे लिए, संस्था के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ DRB न्यूज़ के प्रधान संपादक और मनराज प्रतिष्ठान, एक सामाजिक संगठन जो अनवरत चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, भवन निर्माता, युवा समाज सेवी मनराज के प्रतिष्ठान के मुख्य न्यासी मनोज राजन नाथानी जी मेरे साथ हैं। वो विगत कई वर्षों से कपिल कला केंद्र के साथ हैं। बतौर महासचिव की हैसियत से मोहम्मद रफ़ी साहब के मज़ार पर जाकर, कब्र पर जाकर जन्मदिन और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी मांग है भारत सरकार मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न का सम्मान दे। मैं इसी कड़ी में चाहूँगा कि भाई मनोज राजन नाथानी जी मोहम्मद रफ़ी के बारे में अपने DRB न्यूज़ के दर्शकों को बताएं कि उनके मन में क्या है, भारत रत्न किस तरह से मिलेगा, उनकी मांग किस तरह से पूरी होगी। सबसे पहले तो मैं कपिल कला केंद्र का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जी के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए इस आवाज़ को बुलंद करके रखा है। कई लोग कोशिश करने के बाद साल, 2 साल, 5 साल समय बीत जाता है और हार जाते हैं, मगर कपिल जी ने कई सालों से, जब से उन्होंने मन में ठान लिया है कि मोहम्मद रफ़ी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, उन्होंने कई सारे सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, कई लोगों से पत्र की सिफारिश भारत सरकार को की है। आज इतने साल का तप कहाँ तो दिखने में आ रहा है कि जब यहाँ के केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले ने एक बार नहीं 2 बार इसी मांग को लेके उन्होंने प्रेसिडेंट को भी लिखा है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है जी। तहे दिल से कपिल जी का हम पूरे DRB न्यूज़ नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे जग से लोगों की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने, मोहम्मद रफ़ी जी जिन्होंने ऐसा सुर दिया है इस देश को, ऐसी एकताएं के गाने गाए हुए हैं, ऐसे समाज के बारे में गाना गाया है, देश के बारे में गाना गाया है। जिस तरह लता दीदी ने अपने सुरों से, अपने गायकी से इस देश का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार से मोहम्मद रफ़ी जी ने भी अपने देश का नाम रोशन किया है। और ये कपिल जी की कोई ख़ास बात है, मैं तो बहुत छोटा हूँ कपिल जी के बारे में बोलने के लिए, मगर कहा जाता है कलाकार सिर्फ कला से प्यार करता है, वो पागल हो जाता है कला के पीछे। आप चाहे उसे खाना दीजिए, पैसा दीजिए, नहीं दीजिए, मत दीजिए, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे चाहिए तो उसकी कला चाहिए। और कपिल जी का कला के प्रति अपना प्यार, अपनी इज्जत, अपना सम्मान
वो दिख रहा है कि वो एक कलाकार के लिए इनको मोहम्मद रफ़ी जी को भारत रत्न मिलने से पूरे देश को गर्व तो होगा ही होगा, मगर कोई कपिल जी कोई अपने रिश्तेदार के लिए, कोई सगे संबंधी के लिए, ऐसा कोई वैयक्तिक किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। वो ये करना चाहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी को अगर इसका भारत रत्न मिलता है तो एक भाईचारे का भी संदेश पूरे देश में जाता है। आज के जो माहौल में कई लोग जो भाईचारा सच में है मगर दिखाना चाहते हैं कि भाईचारा कुछ नहीं है, वो पूरा माहौल अच्छा हो जाएगा। मैं फिर से कपिल कला केंद्र, कपिल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी जी को जल्द से जल्द भारत रत्न मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।